अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना चैप्टर इनहेरिटेंस में आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हम इसमें बार बार डीएनए का जिक्र करते हैं। मैंने आपको बताया कि जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की यूनिट होती है जीन्स और जीन्स आर द पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए हमारी बॉडी का वो पार्ट है जिसमें बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, और फिर डीएनए ही हम उस बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर करता है। तो अब ये आरएनए और डीएनए होता क्या है? इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले 1869 में एक स्विस फिजिशियन थे, फ्रेडरिच मिचर, इन्होंने व्हाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस से न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था और इन्होंने उसको नाम दे दिया था न्यूक्लिन का। बाद में न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया ड्यू टू इस एसिडिक प्रॉपर्टीज। इसके एसिडिक प्रॉपर्टीज की वजह से इसको न्यूक्लिक एसिड्स का नाम दिया गया। अब ये न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं? न्यूक्लिक एसिड्स आर दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में मौजूद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने ऑब्वियसली केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद होती है उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन टुगेदर होकर आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड जो है हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, और दूसरे को हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। दोनों में फर्क ऑक्सीजन का है। ऑक्सी का मतलब अब आपको पता होगा कि ऑक्सी का वर्ड जो है ऑक्सीजन के लिए यूज करते हैं और डी का मतलब है एब्सेंट, यानी कि डीएनए में जो है ऑक्सीजन जो है वो कम होती है, इसलिए हम इसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब ये जो दोनों न्यूक्लिक एसिड है आरएनए और डीएनए, ये न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड की बेसिक यूनिट है। यही न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से अटैच होकर आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स को 1920 में पीए लेवी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। न्यूक्लियोटाइड्स आर द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड जो है 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। 5 कार्बन शुगर जिसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं। नंबर 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस जो कि पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होती है, और फास्फेट ग्रुप जो कि कार्बन के नंबर 5 के साथ अटैच होता है। दोबारा से देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आर दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which are made up of 3 component: pentose sugar, nitrogen containing base and the phosphate group। यहाँ पे मैंने इसका एक जनरल स्ट्रक्चर बनाया। ये हमारे पास 5 कार्बन शुगर है जिसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं। इसके कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होगी और इसके कार्बन नंबर 5 के साथ जो है यहाँ पे फास्फेट ग्रुप अटैच होगा। ये इसका एक जनरल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड्स का। और अगर हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखे तो ये हमारे पास पेंटोज शुगर है, यहाँ पे कोई सी भी नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होगी और ये हमारे पास फास्फेट ग्रुप्स है। यही न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन टुगेदर होकर डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम इनके सारे पार्ट्स को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है 5 कार्बन शुगर यानी कि पेंटोज शुगर। पेंटो आपका पता होगा कि पेंटा का लफ्ज जो है 5 के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है पेंटोज शुगर का। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसमें देखिए कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर 1 है, 2, 3, 4 और ये कार्बन नंबर 5 है। यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 2 के पास एक ऑक्सीजन मिस है, इसीलिए हम इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। और ये वाली शुगर मौजूद होगी डीएनए के अंदर, जबकि जो आरएनए के अंदर राइबोज शुगर मौजूद है उसके कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो दोनों में सिर्फ पेंटोज शुगर का फर्क होता है, उसी वजह से इसका नाम भी रखा गया। दूसरा
हमारे पास आ जाता है फास्फेट ग्रुप। ये हमारे पास फास्फेट ग्रुप है जो कि कार्बन नंबर 5 के साथ जो है अटैच होता है। तीसरा हमारे पास कंपोनेंट आ जाता है नाइट्रोजीनियस बेसिस। अब ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो ये डबल रिंग होंगे या फिर सिंगल रिंग होते हैं। डबल रिंग्स नाइट्रोजीनियस बेसिस को कहते हैं प्यूरीन्स, और सिंगल रिंग नाइट्रोजीनियस बेसिस को हम कहते हैं पायरिमिडीन्स। अब जो प्यूरीन्स है डबल रिंग, ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं एडेनिन और दूसरे को कहते हैं गुआनिन। के एडेनिन का केमिकल स्ट्रक्चर है और ये गुआनिन का है। और जो हमारे पास सिंगल रिंग पायरिमिडीन्स है ये हमारे पास तीन तरह के होते हैं, साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल। अब शुगर और फास्फेट ग्रुप तो ऐसे अटैच होगा और यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के साथ कोई सा भी नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होता है न्यूक्लियोटाइड्स में। जो नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होगा उसी के हिसाब से हम उस न्यूक्लियोटाइड का नाम रख देते हैं कि ये एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड है, साइटोसिन है या थायामीन है। अब डीएनए के अंदर हमारे पास प्यूरिन्स तो यही होंगे, एडेनिन और गुआनिन, और पायरिमिडीन में से जो हमारे पास डीएनए के स्ट्रक्चर में मौजूद होंगे वो होंगे साइटोसिन और थायामीन। यानी कि डीएनए के अंदर जो हमारे पास 4 नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं वो होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन। जबकि आरएनए के अंदर थायामीन की जगह जो है यूरासिल आ जाता है, फिर उसमें थायामीन मौजूद नहीं होगा, उसकी जगह यूरासिल आएगा। तो आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं वो होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। ठीक है, ये इसी तरीके से ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से अटैच होंगे, पॉलीमर बनाएंगे जो कि आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे जुड़े होते हैं, कौन सी नाइट्रोजीनियस बेस किसके साथ अटैच होती है, कितनी बॉन्ड के साथ अटैच होती है, इसको इंशाल्लाह ताला हम अगली वीडियो में जो डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में था कि आपको न्यूक्लियोटाइड्स का कंसेप्ट समझ आ जाए कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, फिर यही न्यूक्लियोटाइड्स किस तरह आपस में अटैच होकर डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको हम इससे नेक्स्ट टॉपिक में कवर अप करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखिएगा क्योंकि ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको न्यूक्लियोटाइड समझ आ गया तो इंशाल्लाह ताला आपको डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर जो है बहुत आराम से समझ आ जाएगा। सो कीप वॉचिंग माय वीडियो, मेरी वीडियोस को देखते रहिए, स्टे ट्यून विद मी, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। इजाजत दीजिए आज के लिए, इंशाल्लाह ताला इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए के स्ट्रक्चर के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।